Hi, I'm Nusrat Bharucha and you're watching me on Galata India. स्ट्रॉबेरी आंखें सोचती क्या है लड़की तुम तो महलों में हो पली वो आइसक्रीम हो जो है फ्रिज में रखी। तो मैंने ये पूरा गाना गाया नहीं, मैंने एक्ट आउट किया था। एवरी डे was very tough for me to go to work and get done with those 17-18 hours and come home. That fire in me, that spirit in me as a child, जब मैं वो थोड़ी ऐसी diminish होती गई. I don't know why I just got really affected by that. I said how can you predict मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मैंने कहा ऐसा क्या है यहाँ, क्योंकि LSD was the first film जहाँ मैंने actually acting क्या होती है। Something connected with me in LSD which did not connect with me in the ads I did before or the television I did before or whatever I did before that, वो connect नहीं बना। Why I want to watch this movie in a theater and why I don't want to watch this movie is just completely my choice। मैंने हनी सर के साथ भी गाने किए हैं। हनी सर का actually दिल चोरी was his comeback and I've been such a huge fan over the years of him कि जब मुझे बोला गया कि हमारी फिल्म में हनी सर के गाने, मैं इतनी खुश हो गई थी। मैंने कहा are you serious? And then even when I did सैया जी with हनी सर, I only told him one thing। मैंने कहा सर आपको वो जो लाइन है वो मुझे बोलना है। Even in that song I have said it। तो यो हनी सिंगर I say it। He said आपको दिया। मैंने कहा ये वो मेरे लिए मेरे हीरो थे। I loved Aamir Khan। And then to see him in this negative shade was shaking। I was like oh my god। मुझे literally ऐसे जिटर्स आते थे कि हाउ कैन आमिर खान डू दैट। आई वाज लाइक नो। बस मुझे वो 2 मिनट जो मिले वहाँ, उसमें मैं उनसे बस उतना ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलना चाह रही हूँ कि उस वक्त पे देयर वाज समबडी हु सेड कि आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, इट बी डन। इट जस्ट फेल्ट वेरी रियश्योरिंग। इट गेव होप एंड अ सॉर्ट ऑफ लाइफ लाइन इन अ सिचुएशन जहाँ अदरवाइज़ आपको लग रहा है पता नहीं क्या करोगे, पता नहीं कहाँ जाओगे। तो बस मैंने वो उतना ही थैंक यू बोला और थोड़ा गुजराती में बात की हमने, बिकॉज ही अरे आप तो गुजरात से हो। मैंने कहा आपको पता है मैं गुजरात से हूँ। मैं तो उसी बात पे ऐसे थी कि वो ही नोज ये जिस मन से बड़ा संकट आपके लिए। हाँ जी अच्छा हुआ आपने तुरंत मैसेज। हाँ जी गुजरात की छू सर तुम्हारी खबर कहाँ से आप लोग ये सब ढूंढ के लाते हो, पता भी नहीं कब बोलती हूँ मैं ये सब। गॉड यार गाइस कुछ नहीं यार, मैंने ऑडिशन दिए थे जैसे ऑडिशन देते हैं हम बड़े ऑर्गेनिकली, और मैं ऑडिशन राउंड्स क्लियर करती गई और लास्ट 5 और 3 आई डोंट इवन नो एक्चुअली क्या था वो, उतने के शॉर्टलिस्ट में आ गई थी। एंड देन आई मेट डैनी बॉयल अ कपल ऑफ टाइम्स, उनके साथ रीडिंग्स की थी। तो मुझे फ़ोन आ गया उसके बाद उनके ऑफिस से दैट आपका रीडिंग और सब तो बहुत अच्छा लगा, बट कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां उस शख्सियत पे एकदम सटीक बैठती हैं जो आज मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ एक ऐसी छोरी है जिसने जय संतोषी माँ से लेकर लव, सेक्स और धोखा के और प्यार का पंचनामा किया। इस लड़की को देखकर ये आकाशवाणी हो गई थी कि बहुत लंबी छलांग मारने वाली है। मेरे साथ हैं स्वीटी नुसरत भरूचा। नुसरत स्वागत है आपका। थैंक यू यार, थैंक यू। कैसे हो? सारी पिक्चरों को मेरा ऐसे इंट्रो मिक्स करके बना दिया। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, यू डिजर्व इट आई थिंक। थैंक यू। क्या चल रहा है आजकल? क्या मुश्किल होता है फिल्म के पहले उसके बारे में बात करना, उसमें ये नर्वसनेस रखना या ये एक्साइटमेंट रखना कि फिल्म आ रही है, या उसके बाद प्रमोशन करना? आई थिंक दोनों ही मुश्किल है, बिकॉज फिल्म रिलीज होने से पहले आप उस चीज़ से डरते हैं कि पता नहीं क्या रिसीव होगा, लोग क्या कहेंगे, कैसी लगेगी, और आप ज़्यादा कुछ फिल्म के बारे में बता भी नहीं सकते हो बिकॉज इट्स बिफोर द फिल्म। एंड देन फिल्म के बाद उतनी ही एक्साइटमेंट से जब एक इंटरव्यू करने जाते हो, अगर फिल्म हैज़ गॉट अ गुड रिस्पॉन्स एंड पीपल लाइक इट, तो और लोग बुलाते हैं कि अब आओ बात करो। पहले इतने लोग शायद नहीं देते होंगे इतना कुछ, फिर वो पूरा एक राउंड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट स्टार्ट्स अगेन। तो दोनों ही मुश्किल है आई थिंक, बिकॉज पहले पार्ट में मैं थोड़ी सी स्कैर्ड भी होती हूँ, पता नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं। उस सेकंड में फिर इतना बोलते हैं कि बोलते ही चले जाते हैं। दैट बोथ आर डिफिकल्ट। आपके नाम से थोड़ा सा शुरू करता हूँ। आपके नाम की स्पेलिंग 2 R है ना,
आई दो थिंक ये टी, न्यूमरोलॉजी दो वाला सी, सीन हाँ जी। है या शुरू से वैसा नहीं है? नहीं, न्यूमरोलॉजी वाला सीन है और मैंने ये 2020 में हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बताओ तो इट वाज इन द लॉकडाउन, जब मेरे को किसी ने एक न्यूमरोलॉजिस्ट सजेस्ट किया था और उनसे मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हुई, बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके स्पेलिंग को हम ऐसे चेंज कर देते हैं। मैंने कहा श्योर। ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मुझे इससे ज़्यादा रुचि नहीं है इस बात पे। आई लाइक टू बिलीव इन थिंग्स, आई बिलीव इन एनर्जीज, आई बिलीव इन everything actually. I believe there's a universe out there, and if somebody is telling me कि spelling की vibration, the way you say it and the way you write it has an impact on just general overall life, तो I'll take that leap of faith and do it. मैंने कहा ठीक है, 2 बारी तो आर लिखना है, 2 बारी तो टी लिखना है, इतनी तो मेहनत है, it's okay. ठीक है, आपके काम की पहिए को थोड़ा सा घुमाते हैं और शुरुआत से चलते हैं। जी टीवी का शो, उसके पीछे एक बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं जितने इंटरव्यूज जा रही हूँ अलग अलग चीज खोज के लोग निकाल रहे हैं, मैं कहा ओ इतने सालों से कोई बात नहीं की, इसमें भी बात होगी, चलो करते हैं। जी टीवी का शो किटी पार्टी है ना? हाँ जी। कैसे मिल गया? ऑडिशन के लिए तो नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं। वो उनके जो प्रोड्यूसर है मनीष गोस्वामी सर, अगर आप आज भी उनको मिलो तो वो यही बोलेंगे कि मैंने नुसरत को स्पॉट किया, मैंने उसका टैलेंट परखा और मैंने उसको मौका दिया। वो आज भी यही बोलते कि देख मैंने पहले देखा तुझे। मैंने कहा हाँ जी सर, आप ही ने देखा पहले। बहुत ही अनरियल सी स्टोरी है। मैंने मैं जय हिंद कॉलेज में थी तो वहाँ इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स होते हैं, तो वैसे मैं मल्हार के फेस्टिवल में गई थी, जेवियर्स का जो ये है। वहाँ एक स्टैंड होते हैं, जैसे स्टॉल्स नहीं होते अलग अलग एक्टिविटीज़ के। तो एक तब के टाइम पे टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी का एक स्टॉल था। जब किसी ने उस वक्त टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी नाम सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, वहाँ एक स्टॉल था। वहाँ एक बोल में बहुत चॉकलेट्स रखी थी। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी मेरे साथ, उसने कहा यार नुसरत मुझे वो चॉकलेट चाहिए। तो मैंने कहा पता नहीं बोल में रखी है, जाके पूछ लेती हूँ कि हमारे लिए फ्री में है या ख़रीदना है, क्या है। तो मैं गई उस स्टॉल पे, मैंने कहा ये चॉकलेट मैं ले लूँ? दे सर हाँ आप ले सकते हो, बट आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? कि सर ये कैमरा है, एक ही कैमरा लगा के खड़ा होता, वाइट ऐसे पीछे बैकग्राउंड था। कि सर आप कैमरा के सामने अपना जो भी टैलेंट है उसको दिखाओ। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? गाना गा दो, डांस कर सकते हो, डांस कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने कहा कुछ भी कर लूँ कैमरा के सामने और मैं ये लेके जा सकती हूँ? कि सर हाँ कोई भी चॉकलेट उठा के लेके जा सकते हो। तो मैंने कहा ओके। अब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को वादा किया भाई मैं उसके लिए 5 स्टार लेके आ रही हूँ, तो मतलब लेके आ रही हूँ, फिर तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा डांस तो भाई वो करूँगी नहीं मैं, और डांस तो नहीं करूँगी मैं तुम्हारे लिए, और कोई टैलेंट मेरे पास है नहीं, तब तो आई वाज जस्ट अ चाइल्ड। तो मैंने कहा मेरे को गाना आता है, बहुत टैलेंटेड सिंगर हूँ मैं। सो ही सेड चलो गा दो, और मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता। आई एम टोन डेफ। कौन सा गाना गाया था? सपने करके एक फिल्म है काजोल मैम की, अरविंद स्वामी जी और प्रभुदेवा की। उसमें एक गाना है स्ट्रॉबेरी आंखें, जो एक लाइन अगर। स्ट्रॉबेरी आंखें सोचती क्या है, लड़की तुम तो महलों में हो पली, वो आइसक्रीम हो जो है फ्रिज में रखी, तुमने जो भी कहा वो हमेशा हुआ, तुम्हें हर चीज़ मिली, मर्सिडीज मिली, फिर भी आँखों में है कोई गम क्यों छुपा, फिर भी तुम खुश नहीं, बोलो है बात क्या? क्या? नो रिएक्शन? वॉल्यूम डबल करूं? स्ट्रॉबेरी आंखें, इतना गंदा गाया था मैंने उस कैमरा के सामने। एंड दैट मैन वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। ही सेज किसने बोल दिया इस लड़की को इसको गाना आता है? तो मैंने ये पूरा गाना गाया नहीं, मैंने एक्ट आउट किया था जैसे मैं अभी कर रही थी। मैंने वहाँ प्रॉपर एक्शन के साथ एक्ट आउट किया। चॉकलेट दे दी उसने, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे दी, मेरा तो मुद्दा खत्म हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया और बोला आपको एक्टिंग करनी चाहिए। मैं कहा सॉरी व्हाट? नो। ही सेड नहीं आपको एक्टिंग करनी चाहिए और मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं आपको भेजना चाहता हूँ एक्टिंग ऑडिशंस पे। ऐसे वो क्या होते हैं? आर यू मैड? मैं नहीं कर रही। तो वो एजेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैं उसके फ़ोन नहीं उठा रही थी बिकॉज आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। बट उसने मुझे फिर इस टीवी शो के मीटिंग के लिए भेजा और मैं गई और मैंने मीटिंग की। और उनको एक्चुअली एक ऐसी मेरे जैसे ही एज की छोटी सी यंग एक्ट्रेस चाहिए थी फॉर द शो दे वर डूइंग। एंड मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बुलाया, पापा को बुलाया, हमने एक दिन मीटिंग की, बोला कल 9 बजे सेट पे आ जाओ। सेट पे थी और शुरू काम। शुरू
क्या फीस मिली थी, क्या सैलरी थी फर्स्ट, याद है? यार आई थिंक उस वक्त मुझे महीने के 40,000 50,000 मिलते थे शो के. आई डोंट नो द ब्रेकअप ऑफ इट, वो आई गेस पर डे के हिसाब से या पर कुछ शिफ्ट के रहता हिसाब होगा, से हाँ. होता होगा. बट आई नो ऑन जितने दिन में काम करती थी जाके सेट पे, आई यूज्ड टू टेक होम 50,000 गिव और टेक 50-60 इसके बीच. और शो छोड़ा क्यों, क्या बिगड़ा? यार अच्छा हुआ मुझे पहले टीवी शो में ही कास्ट कर दिया. मैंने पहला 1 साल फर्स्ट हैंड टेलीविजन करके समझ लिया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. मुझसे ये नहीं होता है. द टाइमिंग्स, द जो उनकी डेडलाइंस होती है एपिसोड की, कि उतने में ही आपको सब करके डिलीवर करना होता है. आपको सीन करने को मिलता नहीं है जैसे करना है. मैं तो खैर एक्टिंग आती भी नहीं थी मुझे, तो मेरे लिए बड़ा एलियन वर्ल्ड था, एलियन लोग थे. आई डिडंट कनेक्ट विद एनीथिंग. आई डिडंट कनेक्ट विद द शो, द राइटिंग, द पीपल, पूरा एनवायरनमेंट से आई वॉज नॉट एबल टू लाइक, मुझे कुछ आ नहीं रहा था. सो एवरी डे was very tough for me to go to work and get done with those 17-18 hours and come home. तो it took a toll on me. मैं बहुत ज़्यादा लो हो गई, चुप हो गई. That fire in me, that spirit in me as a child, जब मैं वो थोड़ी ऐसी diminish होती गई. तो my mom and dad realized that this is not जम नहीं रहा. बच्ची है, इसको मत करो ऐसे. So they went and then requested the producer कि इसको प्लीज़ मार दो, शो में इसकी डेथ कर दो. तो अगर आप शो कभी देखोगे, पता नहीं कब होगा, तो उस किलिंग वाले सीन में मैं थी भी नहीं. उन्होंने बस लिख दिया कि वो लिफ्ट के शाफ्ट में गिर के मर गई. आई डोंट नो, आई डिडंट इवन वॉच इट. आई वाज जस्ट देन टेकन आउट ऑफ द शो, यही बोल के कि इट्स टेकिंग अ टोल ऑन हर. उसकी पढ़ाई भी चल रही है, उसको वक्त नहीं मिल रहा, उसको छोड़ दो. उसके बाद वापस कॉलेज वगैरह शुरू, पढ़ाई शुरू. फिर यार उस शो के अंदर देयर वाज एन को एक्ट्रेस जिन्होंने पता नहीं ऐसे बोल दिया था मुझे कि अब तो आप आ गए हो यहाँ. एंड यहाँ का एक कुछ है कि जो एक बार आ जाता है वो फिर यहाँ का रह के हो जाता है, यहाँ का होके रह जाता है, वो नहीं जा पाता, निकल नहीं पाता. मैंने कहा बट आई एम स्टिल स्टडिंग एंड आई वांट टू लाइक डू लाइक थिंग्स. कि सर अब नहीं जा रहे हो आप, कोई पढ़ाई ख़त्म नहीं होने वाली आपकी. आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट गॉट रियली अफेक्टेड बाय दैट. आई सेड हाउ कैन यू प्रिडिक्ट मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी. मैंने कहा ऐसा क्या है यहाँ जो मैं छोड़ के नहीं जाऊँ. मतलब देयर इज नथिंग हियर दैट आई एम सो अट्रैक्टेड टू और एक्साइटेड टू या अटैच्ड टू. तो जैसे शो खत्म हुआ, बहुत ही रिलीजियसली मैंने जाके पढ़ाई खत्म की. मैंने कहा आई एम स्टडिंग, आई वांट माय डिग्री बाबा. आई कांट बी कि भाई यहाँ आ गई तो पढ़ाई छोड़ दी, वो नहीं. तो मैं वापस चली गई टू स्टडी. until I didn't finish and I didn't graduate, I didn't do any other acting job. I just left it. वो 3-4 साल मैंने छोड़ दिया. मैं कहा नहीं हुआ मुझसे. और कॉलेज के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे तो स्पॉन्सर नहीं, मॉडल चुन लिया, ऐसा कुछ किस्सा है? कहाँ से आप लोग ये सब ढूंढ के लाते हो? पता भी नहीं कब बोलती हूँ मैं ये सब. गॉड यार गाइस. हाँ, there was a talent parade जो अभी भी चलता है जय हिंद में. It's called Shout. Show us the talent. तो I used to do a lot of backstage work. I really wanted to be front stage. तो मैं पीछे से काम करती थी. And उसी वक्त, ये तो अब नया नया आया है, ब्रांडेड कंटेंट एंड कोलैब्स. तब ऐसे कॉलेज में मुझे ऐसे आया था. मैंने कहा देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जिनके लिए इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है ऑफ यूथ, जो वो 4 बार अपने यहाँ प्रोडक्ट दिखा दे तो 5वीं बार कोई ना कोई खरीद ही लेगा. करेक्ट. सो इट्स सच अ बिग आउटलेट. पॉइंट ऑफ परचेस होता है ना, POPs लगते हैं. मैंने कहा ये तो पॉइंट ऑफ परचेस है, इट्स अ कॉलेज. सो आई सेड लेट्स रीच आउट टू ब्रांड्स. तो मेरे जो आई वाज हेडिंग द ड्रामेटिक कमिटी इन अ वे, वन ऑफ द हेड्स, बहुत थे. एंड आई सेड लेट्स रीच आउट टू ब्रांड्स. सो ऐसे एक ब्रांड है जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, फेस वॉश वगैरह उन सब का चलता है. तो वी गॉट इन टच विद देम, दे लाइक द आइडिया. आई सेड प्लीज़ आप हमारे ना ये सब चीज़ें स्पॉन्सर कर दो. हमारे बैनर्स लगने हैं, हमारी शो की लाइटिंग होनी है, हमारा ये सब होना है, तो वो आप उसका स्पॉन्सर कर दो और हम बदले में एज अ ब्रांडेड कंटेंट आपको ये दे देंगे. तो मैंने ऐसे एक ब्रांड ऑन बोर्ड लाया था जो नहीं होता है कॉलेजेस में, बिकॉज दे किड्स. अब बहुत होता है, तब तो किसी ने सुना भी नहीं था. तो दैट ब्रांड का वन ऑफ द डील्स वाज दे वांटेड टू पिक अ फ्रेश फेस फ्रॉम कॉलेज इन अ गर्ल एंड अ बॉय एंड कॉल देम इस ब्रांड का फ्रेश फेस लाइक दैट. सो आई सेड हाँ प्लीज जाओ, देखो जो लड़की लड़का पसंद आता है, ये मेरा कॉलेज कैंपस. दिख गई.
दे वेंट 4 days रोमिंग, पता नहीं आप ढूंढ लेंगे किसी को दे देंगे। एंड मैं स्टेज पे जाने वालों में से नहीं थी और ये मेरी पूरी टीम को पता था। सो व्हेन द ब्रांड टोल्ड माय टीम कि यार हमें तो कोई ऐसा दिखा नहीं, हमें नुसरत करेक्ट लगती है, तो उसी को हम फ्रेश फेस बनाना चाहते हैं। सो माय टीम सर उसको बोल मत देना, बोल दोगे तो उस दिन कॉलेज ही नहीं आएगी, आपका पूरा एक्टिविटी खत्म, चौपट हो जाएगा। सो दे वर ऑन स्टेज वेटिंग विद द हैम्पर टू queen me or give me the whatever of fresh face of the year type. And I was sitting and eating my sandwich in some canteen, and my assistant calls me and says, my junior sorry, and says, ma'am, you know there's गड़बड़ on stage, वो light का ये हो गया है, on नहीं हो रही है, बहाना करके बुलाया, हमारा शो अटक रहा है, and you know there's a हफरा तफरी, आप आओ। मैंने कहा मैं लाइटिंग चेक करके गई हूँ, मैंने बात की है भाई ऑडी में। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो मैं अपना सैंडविच छोड़ के भागी हूँ। I was like, what happened? How can my show get like stopped? And backstage में खड़ी थी and I could see कि front stage पे ऐसे दो लोग खड़े होके ऐसे देख रहे हैं, तो I thought सच में कुछ गड़बड़ होगी। And when I was there, my पीछे से backstage से someone said, मैम आप जाओ ना आगे जाके देखो। मैंने कहा क्या हो गया? And I went front stage and I said, one second, what light? What is happening? And bas, the minute I came, they have turned and they said, and that's our fresh face of the year, female. And I'm like, what? I said, I want to kill you all. तो बड़ा सा मुझे हैम्पर दे दिया, फिर स्टैश पहना दिया, एंड देन दे टोल्ड मी प्लीज आप मत करो, बिकॉज हमें कोई और समझ ही नहीं आया। आई एम लाइक गाइस ये मत करो यार, दिस इज लाइक व्हाट इज दैट वर्ड जो बुला के ऐसे बकरा बना देते हैं आपको, हलाल करना। नहीं देयर इज अ टर्म फॉर इट। नहीं वो तो बड़ा नॉर्मल है। सैबोटाज नहीं, क्या कुछ तो है यार, कुछ तो जो भी वर्ड है। आई सेड ये मत करो, सबके सामने आपने आके मुझे ना ऐसे स्पॉट पे डाल दिया, एंड आई कांट, अब मैं उस ब्रांड को ये भी नहीं कर सकती, ऑडियंस के सामने मैं वापस वॉक ऑफ भी नहीं कर सकती। आई वाज लाइक शिट, दैट्स हाउ दे मेड मी फेस ऑफ दैट ब्रांड, आई डोंट नो। फिर अगले दिन पेपर में भी आर्टिकल आ गए हैं। आई एम लाइक मेरी पहला मेरा ऐसे पेपर में छपा हुआ है, आई सेड स्टॉप इट गाइस। बट या तब सोचते थे कि चलो अब इसी में जाते हैं, तभी भी नहीं था कि नहीं जाना है। नहीं। तो कहाँ से ये एक्टिंग की जो सफर है, एक्टिंग की जो गाड़ी है, वो कब चल पड़ी? कब लगा कि चलो अब यही करते ही हैं? LSD से। क्योंकि LSD वाज द फर्स्ट फिल्म जहां मैंने एक्चुअली एक्टिंग क्या होती है और क्या हो सकता है, वो पहली बार वहाँ महसूस किया। पहली बार वहाँ मुझे वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा, वो थोड़ा सा वो कि अच्छा मज़ा आ रहा है, ये कुछ तो अच्छा लग रहा है, ये करते हुए अच्छा लग रहा है। समथिंग कनेक्टेड विथ मी in LSD which did not connect with me in the ads I did before or the television I did before or whatever I did before that, वो connect नहीं बना। फर्क क्या था जब आप एक टीवी सेट पे होते हो या आप एक एडवर्टाइजमेंट के सेट पे होते हो, जब आप फिल्म के सेट पे होते हो, एज एन एक्टर क्या डिफरेंस रहा? आई डोंट थिंक उस वक्त वो मीडियम का मुझे डिफरेंस समझ आता, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज मोर द पर्सन हु वाज मेकिंग मी डू इट, बिकॉज एड में आपको कोई एक्चुअली इतना डायरेक्ट नहीं कर रहा होता या समझा नहीं रहा होता। टेलीविजन में आपको डायलॉग ड्राफ्ट दिया जाता है, शीट्स दी जाती है, एक्सपेक्टेड है कि आप अगर आए हो यहाँ तो आपको आता ही है ये। आई डोंट थिंक एनीबडी थिंक्स कि अच्छा ये नया है, इसको आता नहीं है, उसको सिखाना पड़ेगा। नोबडी हैज द टाइम फॉर इट, उसके डेडलाइंस इतने हेक्टिक होते हैं। इन दिस फिल्म, फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर टू दिबाकर टू द प्रोड्यूसर टू को एक्टर्स, एवरीबडी न्यू कि मेरी पहली आउटिंग है, एंड आई डोंट नो मच एंड आई एम नॉट ट्रेन्ड। बाकी सब एक्टिंग स्कूल से आ रहे थे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। They really helped me. I did a lot of workshops. I understood what it meant to understand the world of the character, get into her or his head, understand why it's being said. मुझे याद है कुछ workshops मैंने जो दिबाकर के साथ की थी, they have stayed with me till now, कि उन्होंने क्या बोला था and उनके बोलने से मेरे अंदर वो क्या actually, it's like a clockwork, कि खट करके दो चीज़ ना फिट हो जाती है। तो उन्होंने कुछ बोला, मेरे दिमाग में वो सेंस बनाया, वो फिट हो गई और मैं एग्जैक्टली वही परफॉर्म कर पाई, जो देन इन वन टेक ही वाज सेइंग शी इज गॉट इट, दिस इज इट। वो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज हर सीन पे ही सैट विथ ऑल ऑफ अस सेपरेटली एंड ही वर्कड ऑन एवरी सीन विथ ऑल एक्टर्स। तो मुझे वो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग मी अंडरस्टैंड एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग अ सीन, अंडरस्टैंडिंग द रिटन मटीरियल was what stayed with me and connected with me, and I said ये करते हैं, एक्टिंग करनी है मुझे। सक्सेस के हिसाब से लोगों को बदलते हुए देखा है?
अपने आसपास कि एक वक्त था जब ठीक है कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेज था या इनिशियल फेज था जब काम ढूंढ रहे हो, जब अपने आप को यार कहीं I'll tell you दिखाना what, है? basic, हम्म, I don't think success changes a person. हम्म, और ये मुझे किसी ने बोला था, अगेन ये मेरी लाइन नहीं है, somebody said it, I don't know who said it, and it really stuck with me because it meant something to me. Success doesn't change you, it only reveals who you truly are. not you, people around I'm you. talking about people around me Hmm. also. So I don't think they changed, they were who they were, they just were more open about who they were. They were unapologetic about who they were. They were more, हम ऐसे ही हैं. What happens, and that's the difference maybe you're trying to ask me, is they become busier. They become slightly more occupied in several other things. जो आप जब नए होते हो ना, तो आपका माइंड भी एट ईज होता है, आप एज अ पर्सन भी एट ईज होते हो, आप फ्री होते हो, तो यू आर एबल टू गिव दैट टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी करेंटली एट दैट प्लेस, जो मेरे साथ भी होता है. व्हेन आई एम शूटिंग ए फिल्म, एट दैट टाइम आई एम ओनली डूइंग दैट, तो आई एम एबल टू गिव दैट 100%. बट अगर मैं उसी फिल्म के साथ 2 और चीज़ें कर रही हूँ, तो उस फिल्म के लोगों को लगेगा पता नहीं है where she, what she's doing, how she is. It's because I am doing 30 other things. I am not being able to just be myself there because मैं actually busy हो गई हूँ. तो वो शायद उस सेट के लोगों को लग रहा होगा कि नुसरत बदल गई. पहले तो बहुत चिल करती थी, बहुत हमारे साथ बातें करती थी, टाइम स्पेंड करती थी, शी वॉज, बट इट्स नॉट कि मैं बदल गई हूँ, मैं बिजी हो गई हूँ. तो 2 चीज़, इट्स अ 2 pronged answer if you want to ask me. मेरे आसपास के लोग बदल नहीं गए, वो वही है जो थे. They become busier, and certain aspects of their personality now has become slightly more in the open because they were actually that only. तो पहले वो दिखता नहीं था because इतने interaction नहीं होते थे. अब क्योंकि और लोगों से interact कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो आपको personalities और दिखती है. So I don't think success has changed anybody around me. It's made them busier, it's made them take their own different parts, which is absolutely fine. मतलब प्यार का पंचनामा का अगर मैं एग्जांपल लूँ, उससे कमर्शियल सक्सेस मिली. उसके पहले तक जिस तरह से लोग देखते थे, चाहे वो मेकर्स हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो को एक्टर्स हो, और उसके बाद लोगों को अप्रोच करने का तरीका, बात करने का तरीका, ऑफर्स एंड ऑल सारी चीज़ें, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया. नहीं, शॉकिंग ना, एग्जैक्टली, बट इट इज़, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. मुझे प्यार LSD में मेरे प्रोड्यूसर ने कहा था, यू हैव अराइव्ड. What does that mean? I don't know. Struggle तो हुई थी. प्यार का पंचनामा 1, you've arrived. No idea what that means. For us, it wasn't that one film success that changed it. We were still knocking on doors. We were still asking people, क्या बना रहे हो? हमें कास्ट कर सकते हैं? Can I come meet you? Can I come audition? Same process थी. It took us 3 films, 4 films. Of constantly being seen, constantly being appreciated, constantly, एक होता है ना कि मैंने अपना एक पैर रखा है, बट अब मैं उसे गाड़ रही हूँ अंदर, और अंदर करेक्ट. अब आप मुझे नहीं उखाड़ सकते हो. बट वो पहले पैर रखने पे सारे दरवाजे खुल गए थे, ऐसा नहीं हुआ था. ये ऐसा लगता है, बट ऐसा था नहीं. मे बी नाउ टाइम्स हैव चेंज, मे बी नाउ इट्स डिफरेंट, मे बी नाउ बिकॉज वी हैव स्लाइटली मोर एक्सपोजर ऑन सोशल मीडिया, and we have slightly more access to people and knowledge of the world and the way things are. I think उस केस में अगर आज प्यार का पंचनामा आई होती, तो हम सबका एक अलग कैसे बोलते हैं, फटते हम. आप समझ रहे हो? You would have seen more of us, you would have known more of us. हम ज़्यादा पॉडकास्ट कर रहे होते, तब क्या होता था? क्या था एक्सपोजर? इन प्रिंट इंटरव्यू 2-3 थोड़े बहुत वीडियोस हो गए, खत्म. So now the scope of new actors, if they come today, they have like a plethora of things that they can dive into and they can do and also be recognized for. हमें वक्त लग गया, हमें वो थोड़ा पैर घुसाना पड़ा. दूसरों की जर्नीज देख के सीखते हो या समझने की कोशिश करते हो कि यार इस इंसान का करियर बहुत अच्छा गया,
आई थिंक इसने ये चीज़ अच्छी करी या ये नहीं कर पा रहा है, आई थिंक इसमें ये कुछ कमी रही, कभी एनालाइज करते हो दूसरों हाँ को? जी, हाँ जी। मेरा आई थिंक काम लोगों की एग्जाम्पल्स, चॉइसेस हम्म, से हमेशा प्रभावित रहा है. Always loved actors who've taken choices of films and roles which I'm like, oh God, कभी नहीं सोचा था यार, and क्या करके गए हैं. कौन Opens लगा your ऐसा mind. कोई? सबसे पहले मुझे आमिर खान सर लगे थे हम्म. in Earth when he हम्म. did that part he did, because for me he was a leading hero, and to suddenly play a villain, a straight up evil, it was shocking to me. I said, my God, if Amir Khan can do it, हम्म. then God, the options and opportunities of us doing so many characters is there. And मैं बहुत छोटी थी तब, but वो मेरे लिए मेरे hero थे. I loved Amir Khan. And then to see him in this negative shade was shaking. I was like, oh my God. मुझे literally ऐसे jitters आते थे कि how can Amir Khan do that? I was like, no. He didn't actually give Nandita Das away. No. It was really shocking. Urmila's choices of films then, from seeing her in Rangila, then to see her in Kaun, to see her in Bhoot, to see her in Ek Hasina Thi. My God, what are these films? What are these characters? अभी उनके और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें उनका बहुत अलग शेड आपको देखने को मिलेगा. सोचो, imagine. I remember when I saw हम आपके हैं कौन. तब तक उस फिल्म के पहले तक आप एक्शन हीरोज देखते थे, ड्रामा, क्लाइमैक्स, ये हो रहा है, वो हो रहा है. ये पिक्चर फैमिली फिल्म है, शादी हो रही है, 5 गाने हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत हो रही है. दादाजी से लेके फादर इन लॉ से लेके भाई से लेके बहन से लेके सबकी प्यारी प्यारी. मैंने कहा हाउ नाइस. मतलब एक भी एक्शन सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ संस्कारों पे, रिश्तों पे, प्यार मोहब्बत की कहानी है. मतलब these films have impacted me where I felt के यार you have to study cinema, you have to watch it, you have to see when people are taking those different steps to do something else, वो impact क्या पड़ता है. I was again, मैं बच्ची थी, मैंने पापा को कहा था मुझे वापस देखनी है पिक्चर, मुझे एक और बार दिखाओ, because it's something connected ना, कुछ तो it हुआ. Then a little more when I was in school, in like teens I guess, Dil Chahta Hai. My entire class had gone to see it. We were only a bunch of class kids watching Dil Chahta Hai. What was that film? दोस्ती पे पिक्चर, क्या बात कर रहे हो? और ऐसी दोस्ती, मतलब I can keep going on. There are plethora of films that have impacted me and stayed with me and have made me feel, no, you can do a lot here. There's a lot you can do. फेम को कैसे देखते हो आप? कभी लगता है कि इसका नुकसान भी है? मैं अपना सवाल थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ. मैं भी परसों सिद्धिविनायक गया था, वहाँ पे शंकर महादेवन सर दिखे, पूजा कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे क्योंकि बार बार कोई ना कोई आ रहा है, सर एक सेल्फी, एक फोटो, अरे शंकर सर. बाकी एक्टर्स के साथ भी होता है. हाउ डू यू सी योर फेम? I want to be as normal as I can. I will still go to a mandir, just like sir has gone, and I will still do the puja. Even if 30 people, 40 people have come and disrupted it 40 times, I will allow them to, and I will still go back to what I'm doing. मैं अभी कुछ दिनों पहले एक रेस्टोरेंट ऐसे ही चली गई अपने एक दोस्त के साथ, बिना बुकिंग कुछ किए. I went and they said, मैम टेबल नहीं है. मैंने कहा it's okay, I'll wait. So I waited, खड़े होके तमीज़ से. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से मुझे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But I need to do these normal things for me to feel normal. I don't want to not go out to a restaurant to have dinner because भाई लोग आ जाएंगे, देख लेंगे, भीड़ हो जाएगी. कोई बात नहीं. मैं बैठी, then they said we can give you a table by the bar. मैंने कहा doesn't matter. I sat by the bar and I ate my food with my friend. I had a good conversation. क्या बात कर रहे हो? I need to do it. आप मुझे कभी कभार रास्ते पे चलते हुए भी देखोगे, अगर मुझे फ़ोन कॉल करना है, and if I literally need to walk on the street because I like walking on roads. I've done that. मुझे वो चाहिए, मुझे वो नॉर्मल सी मेरी लाइफ की चाहिए, वरना I don't know who I will be and I need to be me. तो मैं वो करती हूँ. I need to do it. कोई फैन मोमेंट याद है? बहुत बार क्रेजी भी रहता है, बहुत बार अच्छा भी रहता है. हाँ, मेरे होटल रूम पे मैं छोरी 1 शूट करी थी रात के 12 बजे. somebody had knocked down my door literally कि खोलो, बस फोटो चाहिए. रात के 12 बज रहे, मैं सो रही हूँ नाइट ड्रेस, मेरा सुबह 4 बजे का शिफ्ट है.
खोलो 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 खोलो, जा ही नहीं रहते। मैंने कुछ टाइम तो इग्नोर किया सोच के कि वो सोचेंगे मैं सो गई, बट दे वर नॉट गोइंग एंड दे वर अ कपल लाइक हस्बैंड वाइफ। नहीं तो मैं खोलती नहीं। मैंने खोल दिया यार 12 बजे। मैंने कहा देखो मैं नाइट ड्रेस में हूँ, ऐसे फ़ोटो लेना सही नहीं है, बाकी आप डिसाइड करो, आपको फिर भी चाहिए मैं ले लेती हूँ। जैसे नहीं फिर भी चाहिए, कहा ले लो। तो मैं दरवाजे पे खड़ी रही, मैंने सबके साथ फ़ोटो ली, मैंने कहा आप सोने जाओ, ऐसे रुके बाय, मैंने बंद कर दिया। दैट वाज आई थिंक द क्रेजीएस्ट, बिकॉज आई डिडंट थिंक दरवाजे तक आ जाएगा कोई, बट आ गए थे। आपने भी छोरी का जिक्र किया, इससे मुझे बहुत सारी फिल्में कनेक्ट हुई। छोरी, छोरी 2, अकेली, जनहित में जारी, सारी वो फिल्में हैं जो कोई ना कोई फीमेल सेंट्रिक हैं और फीमेल एक्टर के कंधे पे टिकी फिल्में हैं। हम सब बात करते हैं कि वो फिल्में कलेक्शन कैसी करेंगी, उस पर रिएक्शन कैसा आएगा लोगों का, वो चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, रिव्यूज़, रेटिंग्स, 75 चीज़ें। मैं उसके पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ कि उस जगह तक, उस प्लेटफॉर्म तक या उस सिनेमा घर तक उस फिल्म को ले जाना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल या है। नहीं होता है? बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? I don't know. I guess the fact that audiences are not very मतलब मैं एक्चुअली ऐसे शब्दों में डालना भी चाहूँ तो मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता होगी, या मैं इसको शायद उतने करेक्ट तरीके से नहीं डाइसेक्ट कर पाऊँगी। बट एक थिएटर, एक पिक्चर देखने इंसान क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, वो बड़ा उसका पर्सनल चॉइस होता है यार। I don't think I'll ever be able to crack. I don't think anybody can actually crack that. Crack it. I know that all my films were a little difficult in its own way, for me to kind of do, for us to put out, for us to get those screens, for us to be able to promote it, for us to kind of put the word out. Eventually decision उनका है, वो थिएटर आए तो फिर आए और नहीं आए तो नहीं आए, बट उस प्रोसेस को एक्चुअली करना मुश्किल होता है। आई डोंट नो हाउ एल्स टू पुट इट। देयर इज़ नो बिलीफ और गारंटी कि हाँ इतने लोग तो आ ही जाएंगे, वो है ही नहीं ना। आप कैसे उस पर नंबर डाल सको, कैसे बोलो कि चलो इतना बिजनेस तो कर ही लेगी? नो आइडिया यार, नो आइडिया। आप एक ट्रेलर से डिसाइड करते हो आपको पिक्चर देखनी है नहीं देखनी है। एंड जनहित जब आई या अकेली जब आई, तो दोनों टाइम पे देयर वाज एन OTT प्लेटफॉर्म जिस पे वो फिल्म देख ही सकते थे। सो वो एक माइंडसेट था कि हाँ चलो थिएटर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, टीवी पे तो देख ही लेंगे। क्या करोगे आप? द बेस्ट यू कैन डू इज़ डू जस्टिस टू द फिल्म बाय सेइंग कि वी पुट इट आउट देयर, वी मेड इट, हमने बता दिया इस तारीख को आ रही है, इस थिएटर में लगी है, आपको ट्रेलर अच्छा लगा आप आके देखिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, देखी जाएगी। बहुत आसानी से बोल दिया आपने ये चीज़। ये बिकॉज मैं बता रही हूँ मुश्किल चीज़ों में ना आपको कोई बता नहीं पाएगा कि वो उन्होंने कैसे जिया। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज़, दैट्स व्हाट लाइफ टीचेस यू। मुश्किल से मुश्किल वक्त आपको जीना पड़ जाता है वो, और उसके बाद आपके पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। किसी और को वो समझने के लिए वो जीना पड़ेगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, मैं किसी भी शब्द में बोल दूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँगी, कैसे बताऊँ? हमने ऑनेस्टी से एक पिक्चर बनाई, हमने ट्रेलर लोगों को पसंद आया, हमने सब कुछ किया, होर्डिंग लगाए, यहाँ चलाया वहाँ चलाया, इंटरव्यूज़ किया, सिटी टूर्स किए, लोगों तक जाके मैंने पर्सनली बातें की है, पिक्चर आ रही है, पिक्चर आ रही है, पिक्चर आ रही है। उसके बाद भी मुझे 1 साल बाद सुनने मिलता है, अरे आपकी अकेली देखी हमने इस प्लेटफॉर्म पे, थिएटर में नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। कभी लगता है ऑडियंस दोगली है। उसका रीज़न ये, एज एन एक्टर वो आपके पास आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, बात करेंगे, तारीफ करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी सिटी टूर में हैं, किसी कंसर्ट में हैं, किसी इवेंट में हज़ारों लाखों की भीड़ आएगी, लेकिन वो लोग कन्वर्ट होके थिएटर में नहीं पहुंच रहे हैं। आई डोंट थिंक वो दोगले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लुक, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स यार। आज मैंने मेहनत से दिन के 1000 रुपये कमाए, ठीक है, क्या मैं वो 1000 रुपये एक रात में जाके फिल्म में स्पेंड करके आऊँ? महंगे टिकट एक बड़ा रीज़न है क्या? चलो मैं बोलती हूँ आप सस्ती भी टिकट ले लो। जनहित तो हमने 100 रुपये करी थी फर्स्ट डे, चलो आप 100 रुपये की टिकट कर दो। क्या मुझे वो करना है? चॉइस आपकी है, क्योंकि पैसे आपके हैं, कमाए आपने हैं। अब आप किस चीज़ पे स्पेंड करते हो उसका मैं क्या ही कर सकती हूँ? इट्स वेरी सिंपल यार। यू मेड अ प्रोडक्ट, यू पुट इट आउट देयर, इट्स लाइंग ऑन अ शेल्फ विद अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अब आप जब शॉपिंग करने जाओगे तो आप A लोगे या D लोगे, कैसे
कैसे? आपको जिसने ए बनाया है वो खड़े रह के थोड़ी बोलेगा डी की तरफ मत जा, मेरा खरीद नहीं, वो तो शेल्फ पे पड़ा हुआ है। चॉइस हमेशा कंज्यूमर की होती है, बायर की होती है, उसे क्या चाहिए। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक हम में से किसी को दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ है, इट्स वेस्ट। देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट माई फ्रेंड, देयर इज़ नो लॉजिक। Why I want to watch this movie in a theater and why I don't want to watch this movie is just completely my choice. अब हाँ ये हो सकता है कि एक पिक्चर चल रही है और मेरे 10 लोग दोस्त कहते हैं अरे तूने देखी नहीं, अच्छा अच्छी है क्या, अच्छा चल मैं पेयर प्रेशर में जाके देख लूँ, वो अलग होता है। या एक होता है अरे हाँ भाई सब देख रहे हैं बट मेरे टाइप की नहीं, मुझे नहीं देखनी, तो वो इंसान नहीं जाएगा। मैं उसको दोगला नहीं बोल सकती। बतौर एक्टर 2 चीज़ें होती हैं सभी के साथ। पहला, आप किसी प्रोजेक्ट को मना करो ड्यू टू एनी रीज़न, टाइम हो गया, पैसा हो गया, कुछ भी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। दूसरा, सामने की तरफ से आपको मना हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न। दोनों कैसे डील करते हो? क्या ना बोलना मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को ईजी है? क्योंकि बहुत बार ईगो भी रहता है ना। हाँ, यार मैंने मना कर दिया, अगली फिल्म में कहीं अप्रोच ही नहीं किया फिर। ऑफ कोर्स होता होगा, बट मेरा आई थिंक ये थॉट बिगनिंग से थोड़ा सा ये रहा है। मे बी आई ऑल्सो मे बी कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा, विच आई डोंट नो नाउ, मे बी इट्स समथिंग दैट्स हैपेंड, बट आई फील लाइक अगर मैं ना सुनने को रेडी हूँ या मैं आपका ना झेलने की क्षमता रखती हूँ और उसको उतने ही स्पॉटिंगली लेती हूँ कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस पिक्चर में आपको मैं समझ नहीं आई, अगले में वापस ट्राई करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतने ही ओपन माइंडेडली इवन दे शुड बी विलिंग टू टेक अ नो, कि कोई तो रीज़न होगा ये एक्टर नहीं करना चाहता, जो भी रीज़न है वो उसका रीज़न है। जैसे आप अगर हमें कास्ट नहीं करना चाहते हो, जो भी रीज़न है वो आपका रीज़न है, हम Correct. तो उस पर थीसिस लिखने या आपसे सवाल पूछने नहीं आ रहे हैं। So then if an actor also says no, even their right to say no should be respected and accepted without adding any other meaning to it. कि इसका एटीट्यूड है, ईगो है, अच्छा उसने मना कर दिया, वो सब अटैच मत करो। I would like to think like that. इसलिए मैं जब मना करती हूँ तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोल देती हूँ कि मुझे क्या समझ नहीं आया, और मैं ऐसे भी बोल देती हूँ समटाइम्स। आई सेड दिस ऑल्सो, मैंने कहा देखो सर, आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड एंड अग्रीड टू दिस, इफ़ यू स्टिल थिंक that you can bring me somewhere there, then I'm happy to meet and discuss the film and talk about it. But it's simple, या तो आप मुझे कन्विंस कर लो या मैं अपने कन्विक्शन पे रह के नहीं मना कर दूं। स्लमडॉग मिलियनेयर को लेके क्या हुआ था? कुछ नहीं यार, मैंने ऑडिशन दिए थे, जैसे ऑडिशन देते हैं हम बड़े ऑर्गेनिकली, और मैं ऑडिशन राउंड्स क्लियर करती गई, और लास्ट 5 और 3 आई डोंट इवन नो एक्चुअली क्या था वो, उतने के शॉर्टलिस्ट में आ गई थी। एंड देन आई मेट डैनी बॉयल अ कपल ऑफ टाइम्स, उनके साथ रीडिंग्स की थी, तो मुझे फ़ोन आ गया उसके बाद उनके ऑफिस से दैट आपका रीडिंग और सब तो बहुत अच्छा लगा, बट वी जस्ट डोंट थिंक यू लुक लाइक फ्रॉम द स्लम्स, यू आर टू प्रिटी, यू लुक टू अर्बन, यू लुक वेरी सिटी। तो वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे हम ऑडियंस की कि आप एक्चुअली स्लम्स से आते हो, पिक्चर ही स्लम्स की है तो क्या ही करोगे। प्लस जो लतिका जो कैरेक्टर है, जिसका यंगर वर्जन है, वो छोटे से थोड़ा बड़ा फिर मेन आती है ना, वो दोनों बच्चे कास्ट हो गए थे, सो दे वर नॉट एबल टू कन्विंसिंगली शो कि वो दोनों बच्चे बड़े होके मैं बनती हूँ। ओके, वो भी डिस्कनेक्ट था, सो दे सेड इट्स अनफॉर्चुनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। आई वाज लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, देन इट बिकेम व्हाट इट बिकेम, सो आई वाज लाइक ओके देन, ठीक है, सबका नसीब है। आपने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं? मैंने हनी सर के साथ भी गाने किए हैं। हनी सर का एक्चुअली दिल चोरी वॉज हिज कम बैक, एंड आई हैव बीन सच अ ह्यूज फैन ओवर द ईयर्स ऑफ हिम, कि जब मुझे बोला गया कि हमारी फिल्म में हनी सर के गाने, मैं इतनी खुश हो गई थी। मैंने कहा आर यू सीरियस? तो मैंने तो कंडीशन रखा था, मैंने कहा वो जो यो हनी सिंह बोलते हैं ना, वो मुझे बोलना है। अच्छा। तो दिल चोरी में वो मेरे लिप्स है, लड़की पे, जबकि वो साउंड लड़के की है, वो मैंने बोला है। एंड देन इवन व्हेन आई डिड सैया जी विद हनी सर, आई ओनली टोल्ड हिम वन थिंग, मैंने कहा सर आपको वो जो लाइन है वो मुझे बोलना है। इवन इन दैट सॉन्ग आई हैव सेड इट, यो हनी सिंह, आई से इट, ही सेड आपको दिया, मैं कहा ये दैट्स इट। हनी सिंह को लेके मेरा सवाल यही था कि आपने उनके साथ ना अलग-अलग ड्यूरेशन में काम किया, अलग-अलग गैप के साथ काम किया है, और उनके हमने बहुत सारे फेजेस देखे हैं, जैसे आपने बोला
आपने उनको कितना चेंज होते हुए देखा है? यार he has come up to me at award function when प्यार का पंचनामा 1 had released, no 2 had released, and he said, and I've been his fan, but वो उस अवार्ड फंक्शन में उसकी आफ्टर पार्टी थी, उस पार्टी में आके वो मेरे साथ खड़े होके मुझसे कह रहे थे कि मुझे LSD बहुत पसंद है, मैं आपका तब से फ़ैन हूँ। मैं कहा नहीं, लाइन मेरी है सर, ये मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप ये नहीं बोल सकते हो मुझे, सॉरी वेट आई कांट हियर इट। सो दैट वाज हनी सर फॉर मी, जिन्होंने इतने प्योरली, इतने नेचुरली आके एक एक्टर का काम पसंद किया और आके बोल दिया उन्होंने दिल से। Then I have done Dil Chori with him, where when he came on stage to take the best music album of the year for SKTKS, I was sitting right there and I was cheering the loudest because he's come and taken his award, and I was like, you know, it's for a film that I was in. It just was ecstatic for me. Then he has, right after pandemic, called me and said, मैं एक single कर रहा हूँ, आप करोगे? मैंने कहा हाँ सर, मतलब there's no question, of course, and that's how Saiyan Ji happened, and it became what it became. So I think, seen him at different stages of his life, which you're right, but I've gotten to know him in bits and pieces. तब उतना एक conversation party में था, फिर while we were shooting SKTK songs, he was not there. I only saw him on stage take an award. So वो मैंने उनकी 5 मिनट की speech सुनी. Then when I was shooting Saiyan Ji, is the first time I got to spend like a few hours with him. मुझे ऐसे personality वो इतने magnetic लगते हैं, इतने दिल से प्योर लगते हैं, इतने अनअपोलोजेटिक लगते हैं कि इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू बी अराउंड अ क्रिएटर लाइक दैट, एन आर्टिस्ट लाइक दैट, एंड देन टू लाइक बी इन हिज सॉन्ग्स। तो मुझे तो मेरा दिल खुश हो गया। लाइक ही हैज़ दैट प्लेस इन माई, एक होता है ना जैसे आमिर खान मुझे बहुत पसंद है, I mean for me it was हनी सिंह, it still is, and I've got to do so many songs with him, so I'm just full of that इमोशन यार कि I mean वो मुझे कल बुला दे, मैं कल चली जाऊँ विदाउट एनी आस्किंग एनी क्वेश्चंस। ही नोज इट कि नुसरत आ जाएगी, हमने हाँ सर मैं आ जाऊँगी, बताओ क्या करना है। सिर्फ एक सवाल के लिए सिनेमा से हटना चाहूँगा। हाल ही में एक इवेंट पे आप मोदी जी से मिले, है ना? आपकी स्पीच हमने देखी उस इवेंट में, दैट वाज अ प्राउड इंडियन वाली चीज़, बहुत अच्छा था। क्या कुछ बातचीत हुई मोदी जी से? क्या बताया? इजराइल का किस्सा बताया, नहीं बताया? लाइक क्या कॉन्वर्सेशन क्या था? नहीं, आई एम श्योर ही, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल हिम द किस्सा। आई एम श्योर ही कैन fully understand what was the situation, and I was of course in touch with the office then. बस मुझे वो 2 मिनट जो मिले वहाँ, उसमें मैं उनसे बस उतना ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलना चाह रही हूँ कि उस वक्त पे there was somebody who said कि आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, it'll be done. It just felt very reassuring. It gave hope and a sort of lifeline in a situation जहाँ अदरवाइज़ आपको लग रहा है पता नहीं क्या करोगे, पता नहीं कहाँ जाओगे। तो बस मैंने वो उतना ही थैंक यू बोला और थोड़ा गुजराती में बात की हमने, बिकॉज ही से अरे आप तो गुजरात से हो। मैंने कहा आपको पता है मैं गुजरात से हूँ। मैं तो उसी बात पे ऐसे थी कि वो ही नोज ये, एंड आई जस्ट सेड दैट मच, बस इतना ही था। ठीक है, वापस सिनेमा पे आते हैं। आपने साउथ में भी काम किया है, हाँ। क्या डिफरेंस होता है वहाँ पे? क्या लैंग्वेज समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में लग रही थी। आई सेड मैं ये डायलॉग बोल तो रही हूँ बट इसका मतलब क्या है। और फॉर मी ना आई कैन नॉट इमोट समथिंग टिल आई डोंट। अब मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ तो मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? करेक्ट। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था फर्स्ट फ्यू टाइम्स। मैंने कहा गाइज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं कैसे करूँ? तो दे वुड एट दैट पॉइंट जस्ट गिव मी अ ब्रॉड सेंस ऑफ द इमोशन कि आप हैप्पी मूड में हो या आप ऐसे हो। बट एज एन एक्टर ना पूरे डायलॉग्स आप एक मूड में नहीं निकाल सकते हो ना, आपको एक वेरिएशन होती है टू डिलीवर लाइंस। तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आपको भाषा ही नहीं समझ आती, आप क्या बोलोगे। वो एक डिफरेंस है। दूसरा, आई फील लाइक दे आर वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी इन टाइम एंड दे आर वेरी फास्ट। आपको, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने कहा सीन हो गया शूट, हाँ डन। मैंने कहा सर पूरा कवरेज हो गया या फुल कवरेज डन? आई सेड ओके। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक पैकअप, व्हाट हो गया, कैसे हो सकता है? बट सो दैट इज द वन डिफरेंस आई हैव नोटिस्ड, दैट दे आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी मच पंक्चुअल। आपके अकॉर्डिंग फीमेल एक्टर के लिए मेल एक्टर से ज़्यादा इंडस्ट्री इजी है या मुश्किल है? सभी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो फीस हो
चाहे वो ऑडियंस को पकड़ना हो, चाहे वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो लीड रोल्स हो, चाहे जितनी भी और एलिमेंट्स हो? ऑफ कोर्स मुश्किल है. इट्स एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन कि आपकी अकेली अगर लोग थिएटर में नहीं देखते हैं, बिकॉज भाई देयर वाज अ फीमेल लीडिंग इट एंड आई एम नॉट लाइक अ वेरी बिग नेम ऑल्सो दैट इज अ क्राउड पुलर. मतलब आप समझ रहे हो, अभी भी आई एम तो स्टिल सेटिंग ओनली, वो पैर अभी भी गड़ रहा है नीचे. तो ऑफ कोर्स इट मैटर्स यार. इतने सालों से the stories have been about the boys, it has been through the male gaze. बहुत ही कुछ सालों से, बहुत ही कम टाइम से लड़कियों की कहानी बननी शुरू हुई है, लिखनी शुरू हुई है, लोग उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं. Some female stories have done really great business at the box office also, and even if you see on OTT, there are scripts and things being made about a girl story and it's being consumed. तो वो थोड़ा शिफ्ट आ रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है. अगर विद्या मैम ने या आलिया ने या दीपिका ने या कंगना ने या तापसी ने, अगर उन लोगों ने वो पिक्चरें नहीं की होती तो मुझे मौका नहीं मिलता. लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट. कि कोई सोचता नहीं कि यार देखो इसकी कहानी लोगों को पसंद आई तो एक और कहानी कहते हैं नुसरत को लेते हैं. इट ओपन्स अप एन ऑप्शन ना, वरना ऑप्शन ही नहीं था. वरना वी हैड टू कीप प्लेइंग व्हाटएवर वाज देयर इन द स्क्रिप्ट कि लड़की का क्या रोल है, उतना ही रोल है, उतना ही करो. So I know that the time it's not going to be easy. It's been tough, but I know it's at least shifted and it's at least come to a place जहाँ हमारे पास scripts हैं, हमारे पास content है. ये भी बहुत बड़ी win है. पहले तो लिखते ही नहीं थे, था ही नहीं, करोगे क्या? But अब options हैं. Audiences have opened up to seeing a girl story, a girl's film. उनको पिक्चर और कंटेंट अच्छी लगती है तो लड़की की कहानी है तो भी वो आके देखना पसंद कर सकते हैं. और वो शुरू हुआ है इसलिए एक अकेली आई है, बनी है, वरना क्यों करता कोई प्रोड्यूसर. और उसको रिजल्ट चलो OTT पे जाने के बाद मिला, बट मिला उसको वो अक्लेम मिला, उसको वो कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उसको वो जो उसको चाहिए था कि उससे उसका नाम हो एज अ प्रोड्यूसर कि मैंने अकेली बनाई है, वो बना उसका नाम. मैंने 2 दिन पहले मैं विशाल सूर्या के साथ भी बैठा, बहुत लंबी बात हुई थी. हॉरर को लेके हमारा बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ. डू यू बिलीव इन सुपर नेचुरल थिंग्स? कि ये होता है, दोज एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, आसान शब्दों में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल, ये सब? आई बिलीव इन एवरीथिंग. आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, बट आई बिलीव इन एवरीथिंग. कभी एक्सपीरियंस किया कुछ? नो, एक्चुअली नेवर. एंड आई डोंट वांट टू आल्सो. लेट मी जस्ट से दैट कोई प्लीज मत आ जाना मेरे सामने, प्रकट मत हो जाना, मुझे नहीं जानना. बट आई बिलीव इट. आई डोंट नो व्हाई. I have always believed there are spirits, good, bad, evil, everything in equal measure. अब चुड़ैल एंड वो सब थोड़ा पता नहीं, मतलब आई एम श्योर एग्जिस्ट होता होगा, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दोज थिंग्स. आई हैव हर्ड ऑफ पीपल सेंसिंग प्रेजेंसेस अराउंड देम, फीलिंग कि कुछ डिफरेंट यूनिवर्स एट प्ले है, ये ऐसे नॉर्मली होता नहीं है. मतलब मेरा बहुत ही अगर क्लोज टू एनी सिचुएशन ऐसा हुआ तो मेरी एक होटल रूम में बैग ऊपर से नीचे गिरी थी, बिना किसी के हाथ लगाए या बिना किसी के रूम में हुए. मैं तो सो रही थी और वो बैग में से सिर्फ 2 चीज़ें बाहर थी, जो नहीं होती है. आप ऊपर से नीचे कुछ गिराओ तो सारा सामान निकलता है, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं रह सकती. सो आई वॉज कन्विंस देयर वाज समथिंग इन दैट रूम. तो मैं तो भाग गई सुबह 5 बजे बैग उठा के. मुझे यार ईयर भी नहीं पता है, बट आई वाज अंदाज़न 2018 ओके 18-19. I was going from one city to another for a shoot, and वो एक ही रात के लिए मैं उस सिटी में, दिल्ली में था, होटल भी नहीं याद मुझे. I was staying at सुबह 5-5:30 बजे when I heard something. तो मैं घूमी, मुझे लगा मेरी टीम के लोग आ गए उठाने के लिए कि उठ जाओ फ्लाइट है. तो मैं चली, मैंने कहा कोई दिखा नहीं मुझे रूम में. मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या सुनाई दिया. तो मैं वापस आ रही थी बेड में सोने के लिए कि 1 घंटा और है, सो जाती हूँ. और सडनली मेरी बैग पे नज़र पड़ी, जो वो क्लोक रूम होता है ना, वेयर यू कीप योर बैग्स. वैसे टेबल था, तो रात को हमने टेबल पे रखी थी बैग, एंड हार्ड टॉप है तो वैसी खुली हुई थी. वो ऊपर नहीं, वो नीचे ज़मीन पे थी और ऐसी ही खुली हुई पड़ी थी. इट्स नॉट पॉसिबल. तो मैंने बैग को वापस ऊपर रखा और ऐसे धीरे से धक्का मारा कि शायद स्लाइड होके गिर गई हो. तो वो स्लाइड भी नीचे वो अलग तरीके से गिरती है, वो ऐसे कैसे नीचे नहीं हो सकती है. तो मैं भाग गई उस कमरे से, नाइट ड्रेस में, वो भी भागी हूँ मैं पूरे लॉबी में. मैंने कहा मुझे कपड़े भी नहीं बदलने, अब भी कभी फ्लाइट पकड़ के चलो. एंड आई लेफ्ट. छोरी 2 का सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा रहा? All the scenes where I have to
play the mother, which is actually the whole film. But क्योंकि not in terms of physical challenge कि कोड़े खाने हैं, गिरना है, पड़ना है, मिट्टी, खून, उस सब से मुझे दिक्कत नहीं है, वो मैं कर सकती हूँ. मुझे दिक्कत उस चीज़ से आती है जब एक ऐसा इमोशन मुझे दर्शाना है या उसको प्ले करना है जिसमें आई हैव नेवर डन इट बिफोर. मुझे माँ बनना क्या है वो नहीं पता है, वो फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है और मुझे उसे ही लाइफ देना है ऑन स्क्रीन. तो मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग प्रेमाइस है या एरिया है जहाँ मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा भी उसमें ना चूक जाऊँ या मैं थोड़ा एक फॉल्स इमोशन एक्सप्रेस कर दूँ या मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँ कि एक माँ की वो दुख क्या होता है when the kid is taken away from her and what all leaps and bounds she can go to fight the world to make sure उसका बच्चा सेफ है या उसका बच्चा हार्म नहीं हुआ है और वापस ले आओ. वो जो पूरी जर्नी थी एज अ मदर वो मेरे लिए मुश्किल थी इन द फिल्म. छोरी 1 ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि उसमें जैसे आपने इमोशन की बात करी तो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन हो जी है ना, वो पूरा वैसे खुद को कैरी करना, वैसे चलना डलना, बोलना, एक्ट करना, या फिर ये यहाँ पे क्योंकि इमोशन ज़्यादा है, छोरी एक्सप्रेशन 1 ज़्यादा है. मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया था तो बिकॉज ऑफ दैट वो मुश्किल था. मैं कम ज़्यादा नहीं ढाल पाऊंगी क्योंकि उसमें पहली बार हो रही थी चीज़ें तो इट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी. छोरी 2 में अलग चैलेंज था बिकॉज वो मैं कर चुकी थी. अब मुझे उसी इमोशन को कैरी फॉरवर्ड करना है. सेम तो कैरेक्टर है, सेम तो कहानी चल रही है, पर 4 साल का गैप हो गया है. मुझे वापस साक्षी बनना है, वापस उसी इमोशन को जुड़ना है, उसी किरदार में अपने आप को ढालना है. तो वो एक अलग किस्म का चैलेंज था. आई गेस बिकॉज ऑफ दैट मे बी यू कैन सी छोरी 2 वाज टफर because there was more I could add to it, more I had to add to it, and take on a even more larger emotion कि वो 6 साल से उसने बच्ची बड़ी की है और सडनली उसे छीन गई. तो वो भी एक बहुत ही मुश्किल रेंज ऑफ सीन्स और इमोशंस थे मेरे लिए. छोरी 3 कब आ रही है? आप विशाल सर से पूछ चुके हैं? मैंने पूछा. क्या बोले वो? और स्क्रिप्ट पे काम चलेगा, अभी टाइम लगेगा, आई वोंट से आएगी अभी, बट आएगी जरूर. आएगी ज़रूर. अगर लोगों ने हमारा बहुत ही बेसिक है यार. पार्ट 1 अच्छा लगा, हमने कहा चलो हमें हिम्मत मिल गई, हम पार्ट 2 बनाते हैं. पार्ट 2 पसंद आ रही है तो हमें हिम्मत मिल गई, हमें कहा चलो पार्ट 3 बनाते हैं. तो हाँ, इफ़ दे हैव एन आइडिया, बट यू हैव टू हैव द राइट आइडिया, राइट स्टोरी, विच इज़ द रीज़न वाई आई लाइक छोरी 2 कि वो 1 से 2 बहुत ऑर्गेनिकली गई है. वो सेम दुनिया, सेम वर्ल्ड से आपको यू आर टेकन बैक देयर. जो ड्रीम गर्ल में नहीं हुआ था. हाँ जी, वो ड्रीम गर्ल में नहीं हुआ था. बट कैन आई जस्ट से 1 लाइन प्लीज? एंड कैन इट जस्ट बी दैट? That will be like that only. I would rather headline a film, which I am, that is Chori 1 and Chori 2, than be a headline of an article. पुरानी बात थी, आई गई, खत्म हो गई. मैं अपने पाथ पे हूँ, अपना काम कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ. That's it. ठीक है. और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी जहाँ देखेंगे आपको? There is another film जो मैंने शूट कर ली है और वो इस साल I am told आएगी, so I'm very happy about थिएट्रिकल that. या OTT? Again, no idea यार, क्या पता eventually वो जब क्या. फिल्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, जब पूरा प्लॉट बता रहे, तब ये चीज डिस्कस नहीं होती है कि फिल्म OTT है, थिएट्रिकल है? अगर वो डिस्कस करे भी तो भी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद सिचुएशन क्या होने वाली है. कैसे प्रिडिक्ट करोगे? किसी ने नहीं सोचा तो पेंडेमिक आएगा, आया ना, और एक बार आया, फिर सेकंड बाउट आया, फिर वापस लॉकडाउन, वापस चालू, फिर ये प्रोटोकॉल्स, फिर वो रूल्स. इट्स द अननोन. आज वो मेरे पास आके बोलेंगे हाँ थिएटर ही जाएंगे, मैंने कहा ओके सर लेट्स डू इट. पर 1 साल बाद नहीं थिएटर नहीं जा सकते, वो क्या है, ये हो गया वो हो गया, तो मैं क्या उनका थोड़ा ना गला पकड़ने बैठूंगी. मैंने कहा नहीं यार, आपके पैसे, अगेन जिसके पैसे हैं उस पर डिपेंड करता है. आपने पिक्चर बनाई है, आपके पैसे एट स्टेक है, यू शुड गेट योर मनी बैक, यू हैव टू रिकवर योर मनी. सिंपल. कोई दान में पैसे देने नहीं आया है, कोई लॉस झेलने पिक्चर नहीं बनाता है. सबको एक्चुअली इज ब्रेड एंड बटर, यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स ताकि आपको वो रिटर्न मिले. So if you think you will get a better return on investment and your money and everything is sorted by going not theatrical, then you do that. It's your product, you own it, you decide. ठीक है. आपने एक बताया प्रोजेक्ट, उसके अलावा और कुछ अभी के लिए तो यार वही एक शूट किया है मैंने. I want to मैंने यार पिछले कुछ टाइम से ना बहुत कहानियाँ सुनी है
आई डोंट नो व्हाट इट इज हम्म, फॉर मी अ स्टोरी नीड्स टू स्पीक टू मी. मुझे एक स्टोरी अटक गई ना, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ कि यही करनी है. बट वो अटकना मेरे लिए ज़रूरी है. वो अभी तक जिस पिक्चरों पे अटकी हूँ, वो बिकॉज ऑफ ऑल प्रैक्टिकल रीजंस एंड द इंडस्ट्री एंड द वे इट इज़, वो फ्लोर्स पे नहीं जा पा रही है. बहुत इश्यूज होते हैं यार. बजट्स कैसे बनेगी, कितने में बनेगी, कहाँ आएगी, कौन करेगा, बहुत सवाल है. बहुत आसान है यहाँ से बातें करना, बट ग्राउंड लेवल रूट रियलिटी इज़ जस्ट इट्स वेरी डिफरेंट एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. आप एक एक्टर हो, बट इवेंचुअली इट्स अ बिजनेस. यू हैव टू नो what it is and what you're doing. You have to be aware of it. So I don't want to start a film and then get stuck, or I don't want to shoot a film and then उसको वो डब्बे में पड़ी है. That's in for me, that will hurt me more. भले वो रिलीज हो और लोगों को नहीं पसंद आए, वो मैं झेलने को रेडी हूँ, बट बाहर आनी चाहिए. कोई फिल्म आज तक ऐसी है जो अब तक रिलीज ना हुई हो? हाँ, बट अगेन वो ऐसा नहीं कि रिलीज नहीं होगी, बट उसको भी वक्त लग रहा है. बट वो भी पता नहीं थिएटर आनी है नहीं कुछ आती है, डिटेल्स OTT में. दे सकते हो फिलहाल या नहीं? नहीं. या बात करना अलाउड नहीं? गुस्सा आता है किस बात? किसी भी चीज पे? ऑफ कोर्स आता नॉर्मल लाइफ में कभी भी किसी चीज पे गुस्सा आता है. बहुत कैसे आता है. रिएक्ट करते हो? गुस्सा निकाल देते हो या फिर? डिपेंड्स सामने कौन है. अपने लोग है तो निकाल देती हूँ. हाँ. अपने लोग नहीं है तो फिर बंद कमरे में गालियाँ दे देती हूँ उनको, या तकिए के अंदर गालियाँ दे देती हूँ उनको और निकाल देती हूँ. बट मुझे निकालना ज़रूरी होता है. वॉट एवर माई वे ऑफ वेंटिंग आउट इज, आई वेंट आउट. एक बार मैंने निकाल दिया ना, फिर आई एम एबल टू गेट ओवर इट. फिर मेरे लिए लाइक आई सेड, पुरानी बात है यार, खत्म हो गई, डजंट मैटर एनीमोर. थैंक यू सो मच नुसरत Of इस course. बातचीत के लिए, इस टाइम के लिए. एंड बिफोर क्लोजिंग दिस इंटरव्यू, मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा जो पता नहीं कितना ज़रूरी है बताना ज़रूरी है या नहीं. अक्सर होता है जब भी हम लोग किसी सेलिब्रिटी से या इवेंट में जाते हैं, लेट होता है इंसान. बहुत बार उसकी वजह से इवेंट कैंसिल हो जाता है, बहुत बार कुछ ना कुछ करके आगे पीछे हो जाता है. बहुत कम ऐसा होता है कि सामने से कोई शख्स कॉल करके उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे या उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दे. हमारी बातचीत पहले होने वाली थी जो किसी वजह से नहीं हो पाई. जी. एंड नुसरत कॉल्ड हरसेल्फ एंड सेड विल डू इट अगेन, एंड जो भी हो उसके लिए माफ़ी. तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर बीइंग सो अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में ये. थैंक यू, थैंक यू, थैंक You यू. deserve it. मुझे दिल से बुरा लगता था एंड लगता है. इट्स जस्ट अ थिंग कि आई सेड आई एम गोइंग टू मेक इट एंड आई सेड आई एम गोइंग टू कम, एंड यू आर राइट, समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल. Correct. कुछ भी हो जाता है. आई वुड लाइक टू, भले आप मेरे उस सॉरी के बाद मेरे बारे में जो भी सोचो, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती. आपका माइंड है, आप फिर भी सोचोगे. चलो आपको इंटेंट दिल से कनेक्ट हुई तो आपको सही लग गया, कोई और बोलेगा नहीं नहीं ये तो, आई डोंट केयर अबाउट दैट. माई थिंग इज कि मेरे जो मन में था मैंने कन्वे कर दिया. आई हैव टू जस्ट से दैट लिसन, आई एम रियली सॉरी, आई वांटेड टू डू दिस, बट फॉर वॉट एवर रीजन आई कांट. आई शुड गो होम फीलिंग लाइट. आई डोंट वांट टू गो होम टेकिंग एनी हेवीनेस ऑफ द डे ऑफ एनीथिंग. जो मुझे पता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, बट जहाँ मैं कर सकती हूँ, आई लाइक टू से इट एंड क्लियर इट. Whatever. Thank you so much for being so amazing. And I hope आपके प्रोजेक्ट्स आते रहें, हम आपसे ऐसे ही मिलते रहें, and all the very best जो प्रोजेक्ट आने वाला है.